हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी, और वो भी मेरे 17 केजी वेट लॉस जर्नी आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग करके अपना 17 केजी वजन कम किया है। यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी कि फास्टिंग, ठीक है। और ऐसा डर नहीं जाइएगा कि हमें 24 घंटे उपवास करना, नहीं। इंटरमीडिएट फास्टिंग करके मैंने अपना 17 केजी वजन कम किया है, और इसी जर्नी को आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस जर्नी को आप देखोगे और बहुत सारे लोग हमारी जर्नी को देखकर अपनी वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, वेट लॉस जर्नी में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ चीज़ों से हमें माइंड सेट कराना पड़ता है, तब जाके हमारी वेट लॉस जर्नी अच्छे से कंप्लीट होती है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि हमें ऐसा वेट लॉस करना चाहिए कि वो फिर कभी गेन ना हो। वेट लॉस ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस आज हमें कहीं शादी में जाना है, 10 दिन के बाद कोई इवेंट है, उसके लिए हम बहुत फास्ट वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर से वो गेन हो जाता नहीं। हमें एक हेल्दी वेट लॉस करना है, ताकि एक बार अगर हमारा वजन लूज हो गया तो फिर उसे हमें बढ़ने नहीं देना है। तो कुछ इस तरीके का वेट लॉस हमें करना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके का वेट लॉस करने की ही टिप्स आपको मैं बताऊंगी, डाइट बताऊंगी कि क्या क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग कितने घंटों का होता है, कैसे उसे कंप्लीट किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ कि ऐसे हमें नहीं पता चलता है कि हमारा वजन बढ़ गया है, ठीक है। मैं कहीं घूमती थी या फिर मिरर में अपनी फोटोज़ को देखती थी तो मुझे नहीं लगता था कि हाँ मेरा वजन बढ़ गया है। लेकिन जब मैं कहीं अपनी फ्रेंड सर्कल में जाती थी, उनसे उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराती थी, और जब मैं उस फोटो को देखती थी तो उनके सामने मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी लगने लगती थी, जबकि मैं इतनी हेल्दी नहीं थी। मेरे शादी से पहले की वज़न एकदम 53 केजी था। 53 भी नहीं था हमारा, तो शायद 50 से कम ही था। 48 49 ऐसे ही चलता था। फिर जाके 53 हुआ, यानी कि हमारा एज के सॉरी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। अगर हाइट से ज़्यादा वेट होगा तो फिर वो आपकी बॉडी से बिल्कुल ख़राब होने लगेगी, और वो किसी भी तरह का आप कपड़े पहनो, कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, फिर वो आपकी बॉडी में बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। तो कभी भी हमारा वेट हमारे हाइट के अनुसार ही होना चाहिए, कितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट 53 ही होना चाहिए। 50 भी रहे, 51 भी रहे चलेगा, लेकिन 53 से अगर एक भी बढ़ता है तो फिर मेरे वो हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं रह जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं अपना वज़न देखी कि हाँ मैं मोटी हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगी हूँ, क्योंकि ऐसे भी डिलीवरी के बाद लोगों के वज़न बढ़ जाते हैं, तो फिर मैंने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। ढीले ढीले कपड़े पहनने की आदत थी, तो फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा वज़न बढ़ कब गया, ठीक है। अचानक से जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे अपना वेट लॉस करना है, मैंने एक माइंडसेट कर लिया कि मुझे वेट लॉस करना है। माइंडसेट के साथ साथ कुछ मैंने टाइम सेट भी किए कि मुझे इस टाइम पे ये काम करने हैं, इस टाइम पे ये काम करना है, और फिर मुझे ये खाना है। तो जब तक आप माइंड सेट नहीं करेंगे, जब तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होंगे, आपका वेट लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोटिवेशन आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप से ही सारी चीज़ों को मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद रूटीन बना लेते हैं, खुद सारी चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स देखो, ये वीडियो बनाना, ये शेयर करना, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हमारा ही फ़ायदा है या हम अपनी वीडियोज़ के लिए बना रहे हैं, नहीं। इस चीज़ों को देखकर आप लोगों को भी हेल्प मिलती है कि हाँ हमें अपना वज़न लूज़ करना चाहिए। क्यों हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, कुछ बिफोर कुछ आफ्टर, ऐसे फोटोज दिखाते हैं आप लोगों को कि आप देखो कि हाँ हम कभी कितने केजी के थे, आज हम कितने कम के हो गए। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने का मतलब यही होता है कि आप मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। तो चलिए कुछ टिप्स आप लोग के साथ में बताती हूँ, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये होना चाहिए, आपको एकदम आपने माइंड सेट कर लेना है कि हमें वज़न कम करना है, मतलब कम करना है। कितना वज़न कम करना है इसका भी टारगेट आपको ले लेना है कि हमें इतना वज़न कम करना है। दूसरी चीज़, आपको 8 घंटे की नींद और 8 ग्लास पानी, ये तो आपको लेना ही लेना है। अगर आप 8 घंटे का नींद और 8 ग्लास पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपका वेट बहुत आसानी से लूज़ होगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को पहले आपको तो माइंड सेट कराना होगा, फिर फॉलो क्या करना है, अब चलिए उस पर आते हैं।
सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ आपको वर्कआउट तो करना ही करना है। जितना हो सके आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, वर्कआउट करोगे, या तो वर्कआउट करो या तो वॉकिंग करो, जो मर्जी वो करो। लेकिन आपको अगर वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है तो 1 घंटे की वॉकिंग तो आपको करना ही करना है। स्टार्टिंग में आपको 1 घंटे का वर्कआउट करना है। मैं वॉकिंग इतना ज़्यादा करती थी, और हाँ, मैं वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा करती थी। मैं अकेले रहती थी, बाबू छोटा था, अगर वो जब भी सोता था मैं तब भी अपनी वर्कआउट स्टार्ट करती थी, लेकिन मैं करती ज़रूर थी। और एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी फ्रेंड्स, मैं जुम्बा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि मुझे जुम्बा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं क्या करती थी कि मैं अपने कान में ना हेडफोन लगा लेती थी और वो उस पैकेट को रख लेती थी फुल साउंड में। जो जुम्बा वाले एक्सरसाइज होते हैं ना, उसको ठीक सामने मैं अपने रख देती थी, और उसको देख देख के बिल्कुल फास्ट वाले एक्सरसाइज में करती थी, जो कि सीधा बेली एरिया पे ही काम करता था। तो उस तरीके का आपको वर्कआउट करना है। देखो, घर का काम और वर्कआउट दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि घर के काम करके मैं अपना वेट लॉस कर लूँगी, तो नहीं, एक्टिव तो रहना है, लेकिन आपको वर्कआउट भी करना है। तो मैं और वर्कआउट भी करती थी और प्लस में एक्टिव भी रहती थी, यानी कि घर का काम भी करती थी। बाबू छोटा था तो सोचो वो बच्चे में कितने ज़्यादा हम एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें भी बिजी रहती थी। और प्लस में मैंने अपने वर्कआउट पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। तो वर्कआउट तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन बताती हूँ कि सुबह कब जगने हैं, कब आपको ये करना है। देखो फ्रेंड, जगने का कोई टाइम नहीं है। देखो, क्योंकि देखो हमारे साथ होता क्या था कि मेरा बच्चा छोटा था, मैं सोती थी रात को लेट से, मेरी नींद ही कंप्लीट नहीं होती थी, तो मैं जगूंगी कैसे, है ना। लेकिन मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती थी। इंटरमीडिएट फास्टिंग कहने का मतलब है कि 16 घंटे का उपवास। जब आप 16 घंटे का उपवास करोगे, तो जैसे कि शाम का खाना होता है, तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं, चलो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सुबह उठना है, और सुबह उठने के बाद तुरंत आपको खाना नहीं खा लेना, या ना ही आपको ब्रेकफास्ट करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है कि हम जगें या ब्रेकफास्ट कर लेंगे। आप 8 बजे जगो, 9 बजे जगो, कभी भी जगो, लेकिन एक टाइम सेट कर लो कि मैंने इसी टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट लेना है, ठीक है। क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग में टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ओके। तो सबसे पहली चीज़ है कि सुबह उठती थी तो मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती थी, और वो काम मैं आज भी करती हूँ। मैं गर्म पानी आज भी पीती हूँ। मेरा गर्म पानी एक बार नहीं होता है, दिन भर में 4-5 गिलास में गर्म पानी पी लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरा काम होता था गर्म पानी। गर्म पानी पीने के बाद मैं थोड़ी सी अपना बस ऐसे ही घर में इधर उधर घूमना फिरना, जो अपना काम है वो काम करना। उसके बाद मैं लेती थी ब्रेकफास्ट। देखो, ब्रेकफास्ट में मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करती थी। ओट्स का चीला, बेसन का चीला, जो कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखी है। पोहा बना लेती थी। लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ आपको ना, क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी कम रखोगे ना, आपको उतना ही खाना खाने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। मतलब थोड़ा खाना खाने की आदत डालो, बहुत ज़्यादा पेट नहीं भर लो कि चलो ब्रेकफास्ट है तो इतना खा लेते हैं, लंच है तो इतना सारा खा लेते हैं। नहीं, इस तरीके से वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस का एक मंत्र ही है, जितना कम खाना खाओ। देखो, खाने से ही वेट बढ़ता है और खाने से ही वेट घटता है, ठीक है। वर्कआउट भी तो चलो सही है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि बहुत सारा खाना खा ले और वर्कआउट कर ले, हमारा वजन कम हो जाएगा, नहीं। खाने पे आपको पूरा ध्यान रखना होगा, उसकी क्वांटिटी आपको अच्छे से अपने हिसाब से लेनी होगी, ठीक है। तो देखो, ब्रेकफास्ट एक ही चीज़ तो मैं कभी नहीं लेती थी, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज कर देती थी, फ्रूट्स लेती थी। और मैंने तमाम रेसिपीज़ आपको बता भी रखी है अपनी चैनल पे, जाके आप देख भी सकते हो। कुछ ऑप्शन बता देती हूँ। बेसन का चीला, मन करे तो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ले लो, उसके साथ 1 गिलास दूध ले लेना। ओट्स का चीला बना लेना, या फिर सिर्फ ओट्स बना लेना, दूध वाले ओट्स बना लेना। और नहीं तो आप स्प्राउट्स चाट बना लेना, या तो फिर फ्रूट्स चाट बना लेना। इस तरीके का कुछ ब्रेकफास्ट कर लेना। और ब्रेकफास्ट करने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो फिर कोई एक फल खा लेना। यानी कि देखो, होता क्या था कि मेरा ब्रेकफास्ट कम से कम 10 बजे, 11, साढ़े 11, अरे 12 तो बज ही जाता था, मान के चलो 12 बज जाता था मेरा ब्रेकफास्ट करने में, क्योंकि मुझे सुबह से ज़्यादा जल्दी टाइम मिलता नहीं था। तो 12 बजे के करीब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। और फिर कुछ अगर हमें भूख लगती है तो फिर आप कुछ भी खा लो, फ्रूट्स वगैरह, या जो मन करे वो खा लो। उसके बाद मैं 3 बजे लंच करती थी। 3 बजे लंच करने से जो पहले हुआ है ना, 12 से लेके 3 का टाइम, यानी कि 3 घंटे की गैप है। 3 घंटे के गैप में मैं 1 घंटे वर्कआउट करती थी। 2 बजे मैं स्टार्ट करती थी अपना। मैंने अपना टाइम कैसे सेट किया था, बाबू के ऊपर सेट किया था, क्योंकि जब वो सोता था तो मैं अपने काम को करती थी। तो उस तरीके से मैंने अपने टाइम को सेट कर दिया था, और उसी तरीके से मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग भी चलता था। मेरा 16 घंटे का उपवास भी कंप्लीट होता था। 1 घंटे वर्कआउट करती थी। वर्कआउट में मैं जंपिंग जैक्स, क्रैक वाले एक्सरसाइज सब कुछ करती थी गाइज। मैंने मेहनत तो करी है, स्टार्टिंग समय में मैंने मेहनत बहुत करी है। जंपिंग जैक में बहुत ज़्यादा करती थी। बेली एरिया वाले जो भी मैं जुम्बा, आप देखते हो ना, जुम्बा देखना, जुम्बा एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे होता है बेली फैट के लिए।
तो देखो मैं जंपिंग जैक करती थी और क्रैम्प्स वगैरह करती थी, प्लाम वगैरह मैंने एक्सरसाइज बहुत करी है गाइज, बहुत करी है। ठीक है, फिर 1 घंटा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, मैंने कोई चीज़ सेट नहीं कर रखा था कि मुझे इतने टाइम से ये करना है, इतने जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी मैं उतनी वर्कआउट करते जाती थी, जितना मेरे से हो सके। स्टार्टिंग के दिनों में वर्कआउट कम होता है, इससे घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग तो आए हैं मेरी बॉडी थक गई, मेरे कंधे में दर्द, मेरे पैरों में दर्द, सिलेंडर बोल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर दर्द हो रहा है ठीक है, कम ही करो। स्टार्टिंग में पेन हो रही है, 5 मिनट करो फिर छोड़ दो, 10 मिनट करो फिर रहने दो। लेकिन धीरे 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 उसकी कैपेसिटी आपको बढ़ानी है, और वो बढ़ जाती है, ईजिली बढ़ती है। स्टार्टिंग में किसी की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना कर पड़ता है वर्कआउट करते करते हो। ठीक है, तो 1 घंटा हमारा वर्कआउट हुआ, उसके बाद आ रहे हैं हम लंच टाइम पे। तो देखो लंच टाइम में चावल जितना हो सके कम ही खाओ। अब मन को मारना नहीं है, अगर आपको मन कर रहा है तो खाओगे, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। जिसको जिस चीज़ की भूख होती है वही खाएंगे। ठीक है, मैं बाजरे की रोटी और रागी की रोटी और ओट्स की रोटी, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा खाई है, और ये सारी रेसिपी भी मैंने आपको बता रखी है कि ये सब बनाते कैसे हैं। बाजरे की रोटी, ओट्स की रोटी, सब चीज़ बताया मैंने। हाँ, खाना खाने से थोड़ी देर पहले मैं फुल प्लेट सलाद खाती थी, खीरा टमाटर जो भी जो होता है मिक्स प्लस सब कुछ खाती थी। और बाजरे की रोटी जैसे आप बना रहे हो तो 2 रोटी, सब्जी, दाल, सब कुछ भर पेट खा लो, अच्छे से खा लो। ठीक है, ये खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद अब मैं कभी बैठती नहीं थी, या तो चलो घूमो फिरो कुछ भी करना है आप करो। उसके 10-15 मिनट के बाद आप एक कप ग्रीन टी पी लो, ताकि वो खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद देखो सबसे अहम और मेन चीज़ पे आते हैं, रात का खाना। जो रात का खाना होता है ना, उसको बहुत टाइम से ख़त्म करना पड़ता है। रात का खाना मेरा हार्डली 7 बजे तक हो जाता था। 7 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। शुरुआती दिनों की बात बता रही हूँ, अभी तो चलता है, अभी तो कभी कभी अनटाइमली भी हो जाता है। लेकिन देखो मैंने ऐसा वेट लॉस किया है ना कि अब वो बढ़ता नहीं है। अभी मैं जितनी वेट लॉस करी हूँ बस उतना ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया तो मेरा वेट बढ़ गया, नहीं, ऐसा मेरे साथ अब बिल्कुल नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रात का खाना 7 बजे तक ले लेना है, और वो भी रात का खाना आपको लाइट लेना है। लाइट खाना जस्ट लाइक आपको ओट्स की खिचड़ी बना लो, दलिया की खिचड़ी बना लो, या फिर आपको बिल्कुल खाने का मन है तो कभी गोल्डन मिल्क पी के सो जाओ। गोल्डन मिल्क कहने का मतलब है कि हल्दी वाला दूध। जबरदस्ती मत करो, मन नहीं कर रहा है छोड़ दो। उपवास करते हैं ना हम एक तरह से, तो 24 घंटे का उपवास कर लेते हैं, तो क्या जाता है हमारा अगर हम एक टाइम खाना ही नहीं खाएंगे तो। देखो कुछ पाने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो शुरुआती दौर में जिसके बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बीच में आप प्रोटीन का पूरा ध्यान रखोगे कि जब लंच करो तो उसमें पनीर वगैरह ऐड कर लें। जो नॉनवेज खाते हैं वो एग्स वगैरह खा सकते हैं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, सो मैं तो ये सब चीज़ें नहीं खा सकती हूँ। ठीक है, स्प्राउट्स वगैरह खाने से बॉडी बहुत हेल्दी होती है। तो देखो गाइज, डिनर में रात का मैं बस यही लाइट लेती थी। ओट्स की खिचड़ी में ज़्यादातर बताऊँ क्या खाती थी, मैं बहुत ज़्यादा मैंने दलिया खाया है। मैंने दलिया की खिचड़ी रात के डिनर में बहुत ही ज़्यादा खाई हूँ, और उससे भी नहीं होता था तो मैं 1 गिलास गोल्डन मिल्क पी लेती थी बस। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं खाया है। मैं कोशिश करती थी कि मैं घर का खाना खाऊँ। और एक चीज़ आपको और क्लियर कर देती हूँ, मैंने बाहर का तला भुना छाना ये सारी चीज़ें खाना मैंने बिल्कुल भी बंद कर दिया था। और स्वीट वाली चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, ये सब कुछ मैंने बंद कर दी थी, एकदम नहीं खाया था। तो देखो खाने में आपको जो खाना है खाओ, मिक्स कर करके खाते रहो, मन को मारो नहीं। तो कुछ चीज़ों को फॉलो करो, और उसके बाद जैसे कि आपने 7 बजे खाना खा लिया, 7 बजे खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद आपको वॉकिंग करने जाना है, जो कि मैंने आपको हर वीडियो में दिखाती हूँ कि मैं वॉकिंग करने नीचे जाती हूँ। और वॉकिंग आपको कम से कम 1 घंटा करना है। देखो वॉकिंग पे, ये सब चीज़ों पे जितना ध्यान देंगे ना, वेट लॉस उतना ही होगा। तो मैं 1 घंटे के करीब नीचे वॉकिंग करने के जाती थी, और वॉकिंग करने के आने के बाद रात को बेड पे सोने से पहले एक आपको ड्रिंक लेना है। तो ड्रिंक में देखो मैं ग्रीन टी पीती थी, और अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है तो ग्रीन टी में अजवाइन और सौंफ दोनों को मिक्स करके पियो, ये आपका बहुत ही ज़्यादा फास्ट वेट लॉस करता है। ठीक है, तो ये रहा बेड पे सोने से पहले का रूटीन। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने वेट लॉस जर्नी को फॉलो किया है, और यही सारी चीज़ों को फॉलो करके मैंने अपना 17 kg वज़न कम किया है। मैं कुल मिला जुला कर आपको यही बोलती हूँ, 100 बात की एक बात है, थोड़ा सा वर्कआउट और थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देने से आपका वेट लॉस आसानी से हो जाएगा। पानी की क्वांटिटी खूब सारा बढ़ा दो, जितना मन करे उतना पानी पियो। पानी जितना आप पियेंगे उतना ज़्यादा आपका वज़न कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। टेंशन लेके अगर आपका वेट लॉस करोगे तो वो और वेट बढ़ता है, कभी घटेगा नहीं। ठीक है,
तो आपको हंसते मुस्कुराते चिल्ड करके आपका वेट लॉस करना है। मैंने तो ऐसे ही किया है और मुझे अपने वेट लॉस करने में कोई परेशानी नहीं आई, कभी मेरा वेट स्टक नहीं हुआ है, हमेशा ईजिली मेरा वेट लॉस हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है तो देखो, रात को जैसे आपने 7 बजे खाना खाया तो 7 बजे से लेकर सुबह के आपको 16 घंटे काउंट कर लेना है। जब आपका 16 घंटे कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपको ब्रेकफास्ट लेना होगा। इसी को कहते हैं हम उस इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि 16 घंटे के उपवास को कहते हैं हम इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती थी कि सुबह में जितना हो सके लेट उठ सकूँ, ताकि मेरा नींद में ही आधा टाइम निकल जाए, तो मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैं ऐसा ही करती थी कि मैं थोड़ा सा लेट से ही उठती थी, तो इससे इंटरमीडिएट फास्टिंग इजीली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 16 घंटे का उपवास मतलब यही होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। 16 घंटे का गैप दो खाने को, पेट को अपने गैप दो, ताकि वो पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाए, और उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले लो। और कैसे कैसे आपको गैप लेना है मैंने फुल डाइट आपको बता दिया। जिनको अगर ग्रीन टी सूट करती है तो ग्रीन टी भी लो आफ्टर हर मील के बाद, यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों के बाद आप ग्रीन टी लो। तो इस तरीके से डाइट फॉलो करने पर आपका वेट लॉस बहुत ही आसानी से होगा, बहुत ही अच्छे से होगा, हेल्दी वेट लॉस होगा। जितना हो सके उतना वॉकिंग करो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होगी, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।